चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आगे रिएप्टिक्स के क्वेश्चंस। A microscope is focused on a mark on a piece of paper and then a slab of glass of thickness 3 cm and diffraction index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? भाई पहले तो तुम क्वेश्चन को रीड करो अच्छी तरह से। क्या कह रहे हैं, एक पीस ऑफ पेपर लिया हमने, उसके ऊपर हमने एक मार्क लगा दिया, उसको ऑब्जर्व किया भी माइक्रोस्कोप से। फिर क्या किया, उसके बाद उस मार्क के ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। तो जब हम इस एक पॉइंट के ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे तो वो पॉइंट थोड़ा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। अब पॉइंट थोड़ा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा तो उसके हिसाब से हमें माइक्रोस्कोप भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो किस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा ये निकालना है हमें। एक बार तुम खुद रीड करो। एक पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया और उसको ऑब्जर्व किया भी माइक्रोस्कोप से। उसके बाद उस पॉइंट मार्क के ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। तो उस पॉइंट मार्क को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को हमें किस तरह एडजस्ट करना होगा। तो भाई वो जो पॉइंट मार्क है वो थोड़ा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट निकाल लेते हैं हम। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इंटू 1 - 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई थिकनेस कितनी है ग्लास स्लैब की, 3 इंटू 1 - 1 बाई डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ग्लास का, 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 - 2/3 और बार क्या है भाई 3। एलसीएम ले लो, नीचे 3 एलसीएम आ गया, 3 × 1 3 - 2 बार क्या है 3, 3 से 3 कट गया, 3 - 2 1। भाई शिफ्ट आ गई हमारी 1। जो पॉइंट है मार्क जो है ग्लास स्लैब रखने से वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा ऊपर को। तो अगर पॉइंट जो है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर को शिफ्ट कर गया तो हमें माइक्रोस्कोप को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो फोकस करेगा। सो आंसर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। जब माइक्रोस्कोप है उसको हमें 1 सेंटीमीटर अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, FO/FE। कितनी दी गई, 9। यहाँ से FO कितना आ जाएगा, 9FE। FO आ गया 9FE के बराबर। When it is adjusted for a parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. Distance between the objective and eyepiece, इसको क्या कहते हैं हम, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमें कितनी दी गई, 20। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 20। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है, FO+FE। FO+FE किसके इक्वल भाई, 20 के। FO आया था 9FE, इसको यहाँ पे पुट कर दो। FO की जगह 9FE प्लस FE इज इक्वल टू 20। 9FE और 1FE कितना हो गया, 10FE इज इक्वल टू 20। यहाँ से FE कितना आ गया, 2। FE2 आ गया, FE को यहाँ भर दो, FE2 यहाँ भर दो, 2 उधर जाके माइनस, तो FO कितना आ जाएगा, 18। हमें निकालना क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर, मतलब FO और FE निकालना था। भैया आ गया FO और FE। FO आया 18 और FE आया 2। कौन सी ऑप्शन बन रही, 18 और 2, सी ऑप्शन। दोबारा सुनो, मैग्नीफाइंग पावर दी गई 9, वो क्या होता है, FO/FE। वहाँ से FO आ गया 9FE के बराबर। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दी गई 20, वो क्या होता है, FO+FE। तो जो FO आया उसको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह 9FE आ गया प्लस FE, ये कितना हो गया, 10FE। 10 नीचे गया, FE आ गया 2। FE की वैल्यू यहाँ पे 2 भर दी, उधर जाके माइनस, तो FO कितना आ गया, 18। FO और FE आ गया। समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, A 4 centimeter thick layer of water covers a 6 centimeter thick glass slab. A coin is placed at the bottom of the slab and is being observed from the air side along the normal to the surface. Find the apparent position of the coin from the surface. पहले तो समझो भाई क्या कह रहे हैं। ये फिगर है इस क्वेश्चन की, ये है कॉइन, इस कॉइन के ऊपर ग्लास स्लैब और उसके ऊपर वाटर। वाटर की थिकनेस 4 सेंटीमीटर, ग्लास स्लैब की थिकनेस 6 सेंटीमीटर और ऊपर सरफेस है। भाई एक क्वेश्चन हमें अभी पहले किया था स्टार्टिंग में कि एक मार्क था, उसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दी, तो वो जो मार्क है वो ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा। वही चीज़ है, कॉइन है, कॉइन के ऊपर ग्लास स्लैब है तो कॉइन थोड़ा ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा। हमें बाहर से ऐसे दिखेगा ना कि थोड़ा ऊपर तो शिफ्ट है। और उसके ऊपर एक वाटर, तो भाई 2 स्लैब्स आ गई ना एक तरह की, 2 मीडियम आ गए, एक ग्लास और एक वाटर।
तो ग्लास के कारण भी ऊपर को शिफ्ट करेगा, वाटर के कारण भी थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट करेगा, दो शिफ्ट होएगी यहाँ पे। तो हमें ये बताना है कि वो एप्रन पोजीशन क्या होएगी सरफेस से। भाई यहाँ पे दो शिफ्ट होएगी, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो शिफ्ट होएगी, दोनों शिफ्ट निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, वो टोटल शिफ्ट आ जाएगी। तो शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम लेते हैं केस ग्लास वाला, और वाटर वाला वो भी ऐड कर लेते हैं, दोनों शिफ्ट को ऐड कर लेंगे तो टोटल शिफ्ट आ जाएगी, प्लस थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ये हम कंसिडर कर लेते हैं ग्लास का, थिकनेस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थिकनेस ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास की थिकनेस कितनी है 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2। भाई रेसिप्रोकल करेंगे उसका तो कितना आ जाएगा 2/3, प्लस वाटर की थिकनेस कितनी है 4 इंटू 1 माइनस, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, वो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 बन गया। चलिए ये आ जाएगी हमारी टोटल शिफ्ट। लो एलसीएम लो, 3 माइनस 2 1/3, 1/3 इंटू 6 प्लस इधर क्या आ रहा है भाई 4 माइनस 3 1 1/4, 4 इंटू 1/4, ये 4 से 4 कट गया, ये 3 से 6 कट गया, 2 आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। टोटल शिफ्ट कितनी आ गई हमारी 3। मतलब ये जो कॉइन है ये 3 सेंटीमीटर ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा, हमें ऊपर से ऐसे दिखेगा। तो एप्रन शिफ्ट निकालनी है भाई, ये टोटल कितना, ये 4 और ये 6, टोटल कितना हो गया 10। अब ये जो कॉइन है वो कितना शिफ्ट कर रहा है 3 सेंटीमीटर, कॉइन शिफ्ट कर रहा है 3 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे आ गया कॉइन, तो सरफेस से कितना दिखेगा हमें 7 सेंटीमीटर ऊपर, सरफेस से 7 हो जाएगा ना, तो एप्रन शिफ्ट कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर है। एक हमने शिफ्ट निकाली वाटर के कारण और एक निकाली ग्लास के कारण, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल शिफ्ट आ गई, शिफ्ट आ गई हमारी 3। तो एप्रन पोजीशन क्या हो जाएगी वो सरफेस से 7, क्योंकि टोटल 10 है। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, अ थिन कन्वर्जेंट ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 हैज अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर। When this lens is immersed in a liquid of refractive index μl, it acts as a divergence lens of focal length 100 cm. The value of μl should be, रीड करो पहले क्वेश्चन। भाई दो केस है, एक तो कन्वर्जन लेंस और वो बिहेव कैसे करेगा डाइवर्जन लेंस। जब उसको हम इमर्स कर देंगे एक लिक्विड में, हमें उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और 1/f क्या होता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन है पावर ऑफ लेंस के इक्वल है। भाई दो केस है, एक तो ग्लास और एक वाटर। वाटर में बिहेव करेगा डाइवर्जेंट, वाटर नहीं सॉरी कोई लिक्विड है, हमें उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये ग्लास वाला केस है, ग्लास वाले केस में पावर कितनी दी गई 5 डायोप्टर। ओके, तो पहले हम ग्लास वाला केस कर लेते हैं अभी। पावर इन ग्लास मीडियम, ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका हो जाएगा ग्लास का। पावर इन ग्लास कितनी है 5 इज इक्वल टू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2। 3/2 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब अगले केस में हमें बताया गया कि जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर में। यह कितना होता है 1 मीटर। डाइवर्जेंस लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब डाइवर्जेंस लेंस की तरह बिहेव करेगा मतलब कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव -1 मीटर। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे वो क्या आएगा पावर ऑफ लेंस। तो कनकेव लेंस की पावर ऑफ लेंस कितनी आ गई -1 मीटर।
डाइवर्जेंस लेंस की पावर ऑफ लेंस कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या, पावर इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू 1/r1 -1/r2। क्योंकि इसको हमने इमर्स कर दिया एक ऐसे लिक्विड में, सराउंडिंग जो होगी वो लिक्विड होगी। तो भाई ये पावर कितनी है, -1, इसकी जगह -1 लिख दूं। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई ये, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। पहले तो देखो यहाँ तक क्लियर करो, पहले ग्लास का केस लेके ये इक्वेशन बन गई और एक लिक्विड का केस लेके ये इक्वेशन बन गई। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, उससे क्या होगा भाई, ये और ये तो कटेगा ना, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये तो ये कटेगा, और 5/-1 कितना आ जाएगा, -5। ओके, इधर क्या बच गया, 1/2, और नीचे μg/μl -1। ओके भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाओ, -5 इंटू μg/μl -1, उधर बच गया 1/2। -5 को उधर भेज देते हैं, -5 उधर चला जाएगा, वो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, -1/10 उधर इज इक्वल टू μg कितना होता है, μg कितना हो गया अभी, 3/2 μl -1, सही हो गया। μg की जगह आ गया 3/2 और नीचे μl एज इट इज आ गया -1 ऐसे। अब ये -1 चला जाएगा उधर, वो क्या हो जाएगा, +1। 3/2 μl इज इक्वल टू -1/10 +1। भाई एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 10, -1 + 10, 10 - 1 कितना, 9, ये कितना आ गया, 9/10। तो भाई हम कहाँ तक पहुँच गए, 3/2 μl किसके इक्वल आ गया, 3/2 μl किसके इक्वल आ गया, 9/10। 3 9 से कट गया, 3 आ गया, 2 10 से कट गया, 5 आ गया, तो μl किसके इक्वल आ गया, 3/5। ये μl नीचे था, एक गड़बड़ हो गई, ये जो μl है डिनोमिनेटर में है, μl डिनोमिनेटर में था, तो भाई μl नीचे रहेगा। 3/2 μl इज इक्वल टू 9/10। 2 10 से कट गया, 5 3 9 से कट गया, 3, ये क्या आ गया, 3/5। यह क्या आया, 1/μl, तो μl कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके 5/3। भाई ये आ गया हमारा 5/3, कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। समझ गए भाई कैसे किया, पहले तो हमने पावर ऑफ लेंस से एक इक्वेशन बनाई, ग्लास का केस लेके और एक लिक्विड का केस लेके इक्वेशन बनाई, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया, तो वहाँ से हमारे पास μl कितना आ गया, 5/3। चलिए नेक्स्ट, अ थिन ग्लास प्रिज्म जिसका डिफेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर का डिफेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.3। इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर फॉर अ पर्टिकुलर डे बी d, देन दैट इन वाटर विल बी। एयर में एंगल ऑफ डेविएशन d है, तो बताओ वाटर में कितना होगा। भाई एंगल ऑफ डेविएशन और हमें क्या दिया गया, डिफेक्टिव इंडेक्स, एक ही रिलेशन था ऐसा, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू μ-1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। जब एयर की बात हो रही है तब एंगल ऑफ डेविएशन d है, और वाटर के केस में हमें निकालना भाई एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन d बन रहा है भाई एयर के केस में, सो d इज इक्वल टू डिफेक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, वो कितना, 1.5, 1.5 - 1 इंटू ए, 1.5 - 1 कितना हो गया, 0.5, 0.5 ए आ गया भाई, d इज इक्वल टू। ओके, अब नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर, अच्छा दोबारा बोलो, ए थिन ग्लास प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इन एयर फॉर अ पर्टिकुलर डे बी d, देन इन वाटर विल बी।
जब वो एयर में था तब एंगल ऑफ डेविएशन डी था, जब उसको पानी में इमर्स कर दिया हमने तब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन का? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब उसको हमने इमर्स किया हुआ है भाई वाटर में, तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया 1.3। ओके, वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.3। इस ग्लास को इमर्स किया हमने वाटर में, तो सराउंडिंग होगी वो वाटर होगी, है ना। ग्लास था, ग्लास का प्रिज्म था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। डेल्टा इज इक्वल टू ग्लास का कितना होता है भाई? ग्लास का कितना? 1.5 बाई 1.3 -1 इंटू ए। भाई एक इक्वेशन हमारे पास बन गई ये, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो दोनों एंगल ऑफ डेविएशन ही है ना, एक डी और एक ए। दोनों को कर देते हैं डिवाइड, उससे क्या होगा भाई? ए और ए तो कटेगा। सो डी बाई डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई एलसीएम लो कितना आ जाएगा? 1.3, 1.5 माइनस 1.3। ओके, ये कितना हो गया? 0.2। डी बाई डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 बाई 0.2 बाई 1.3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा उधर चल जाएगा। डी इंटू 0.2 बाई 1.3 इज इक्वल टू डेल्टा उधर चला गया, 0.5 इधर आ गया, ये चीज़ बन गई। अब भाई जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा भी 0.3 डी की फॉर्म में आएगा इसका आंसर। तुम्हारा ऑप्शन भी डी की फॉर्म में दी गई है, हर एक ऑप्शन में डी है, और जो तुम आंसर निकाल दिया उसमें भी डी है, मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो डी की फॉर्म में आएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये आएगा भाई 0.3। क्लियर है स्टूडेंट? समझ गए? दोबारा सुनो, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। अब जब एयर में था, ग्लास प्रिज्म है ना, तब फॉर्मूला लग गया इसकी जगह म्यू जी बाई म्यू ए -1। एयर का तो 1 होता है, तो ग्लास का सिंपली लिख दिया 1.5। तो उस केस में कितना था? डी इज इक्वल टू 0.5 ही आ गया। अगले केस में हमें निकालना था एंगल ऑफ डेविएशन, और तब ग्लास प्रिज्म को हमने रख दिया वाटर में, तो नीचे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सराउंडिंग वाला नीचे। तो 1.5 बाई 1.3 इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ए और ए कट गया, यहाँ से हमारा डेल्टा कितना आ गया? डी इंटू 0.2 बाई 0.5 इंटू 1.3। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। 3/2 ग्लास का तो 3/2 ही होता है। चलो, इक्वी कन्वेक्स लेंस of focal length f, each are kept in a contact, the space between the two lenses is filled with the water, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। the focal length of the combination is, एक बार रीड करो तुम क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? टू आइडेंटिकल इक्वी कन्वेक्स लेंस, दो आइडेंटिकल इक्वी कन्वेक्स लेंस लेने भाई। इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस कॉन्टैक्ट में होंगे आपस में। ओके, दोनों की फोकल लेंथ f है, और द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर, इसके बीच में जो स्पेस आएगी ये, इसको फिल कर दिया भी वाटर से। और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 4/3। हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है भाई। देखा जाए तो ये 3 लेंस नहीं बन गए, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, बीच वाला कनकेव है, 3 लेंस बन गए, है ना। हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, तो भाई बड़ा सिंपल है, 1/f नेट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3।
F1 ले लिया इसको, F2 ले लिया इसको और F3 ले लिया हमने इसको, कनकेव वाले को, कनकेव वाला हमने ले लिया F3, बाकी दोनों कन्वेक्स। भाई कन्वेक्स जो ये दो जो आइडेंटिकल है कन्वेक्स लेंस, इनकी फोकल लेंथ तो सेम है, इनकी तो F दी गई हमें, मतलब 1/f1 और 1/f3 ये दोनों इक्वल है, 1/f1 एंड 1/f3 ये दोनों इक्वल है, इसको हमें दिया गया 1/f, ठीक है। f1 और f3 इक्वल है और इसकी फोकल लेंथ f ही दी गई है हमें, ठीक है, मतलब इसकी जगह भी f आ जाएगा, इसकी जगह भी f आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/f आ जाएगा। सो 1/f नेट हमारे पास कितना निकल आया 2/f प्लस 1/f2। ओके भाई f2 निकालना है, देखो जो तुम्हारी ऑप्शन है वो f की फॉर्म में है, हमारा भी f नेट का आंसर f की फॉर्म में ही आ रहा है, बस f2 निकालना है तुम्हें। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला पकड़ो, लेंस मेकर फॉर्मूला अगर पकड़े हम तो चलो पहले कन्वेक्स के लिए पकड़ते हैं। कन्वेक्स के लिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये ग्लास की है म्यू जी, और इक्वी कन्वेक्स लेंस है 1/f इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2। अब इक्वी कन्वेक्स लेंस है, मतलब इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होएगा। R1 क्या हो जाएगा 1/r1, देखो R1 और R2 क्या हो जाएंगे इक्वल, इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या कि R1 और R2 इक्वल है। सो 1/r1 को R ही लिख लिया। अब R2 जो है वो इस साइड होएगा, वो क्या होएगा नेगेटिव, R2 नेगेटिव होएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस 1/r, 1/r प्लस 1/r कितना हो गया 2/r, वो 2 से कट जाएगा तो 1/f किसके इक्वल आ गया 1/r। चलो अब केस लेते हैं हम कनकेव का। कनकेव के केस में क्या होगा 1/f2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। भाई इस केस में भी R1 और R2 इक्वल होएगा, R1 और R2 इक्वल है तो अच्छा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, 4/3 माइनस 1 इंटू R1 इधर को नेगेटिव माइनस 1/r और R2 उधर को पॉजिटिव होएगा बट बीच में माइनस का साइन है 1/r, माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा -2/r, -2/r इंटू ये एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस होके, ये आ गया भी हमारे पास 1/f2 आ गया -2/3r। अब यहां से r किसके इक्वल आ गया f के, r आ गया f के इक्वल, ये r की वैल्यू यहां भर दो तो हमारे पास 1/f2 का किसके इक्वल आ गया 1/f2 इज इक्वल टू -2/3f। ओके ये 1/f2 उठाओ यहाँ ले आओ, 1/f2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो -2/3f प्लस 2/f। ओके करो भी इनको सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा हमारा 1/f नेट। एलसीएम क्या आ गया 3f, एलसीएम आ गया 3f, ऊपर क्या आ जाएगा 6 और उधर क्या आ जाएगा भाई -2, ये कितना आ गया 4/3f, 4/3f आ गया। ओके वन बाई एफ नेट आ गया तुम्हारा 4/3f के इक्वल, तो एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 के इक्वल, एफ नेट आ गया तुम्हारा 3/4 के इक्वल, 3/4f, ये f नीचे है, f नीचे है तो ये f ऊपर चला जाएगा, हर एक ऑप्शन में देखो f ऊपर है, सो 3/4f दैट इज डी ऑप्शन।
चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हम इसको। भाई F1 और F2 और F3 है ना, 3 लेंस है, एक कन्वेक्स और एक दूसरा कन्वेक्स और एक कनकेव। भाई हमने F2 निकाला इस केस में है ना, F2 क्या लिया हुआ था, कनकेव। अब यहाँ पे करेक्शन कर लो, कनकेव हमने यहाँ पे लिखा हुआ F3 को, यहाँ पे कनकेव हटा दो और F2 को लिख दो कनकेव, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने F1 और F3 कन्वेक्स को माना हुआ था। F1 और F3 कन्वेक्स है तो उनकी फोकल लेंथ F है। हमने किया क्या, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या आ गई हमारे पास 2/f और कनकेव की लिख दी है 1/f2। फिर हमने सारा 1/f2 निकाल दिया यहाँ से। 1/f2 किसके इक्वल आया, -2/3f। अब दोबारा सुनो कैसे आया इक्वल। भाई कन्वेक्स का केस लिया, उस पर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब म्यू यहाँ पे ग्लास का आएगा। भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना, 1/2। R1 इधर को पॉजिटिव, R2 इधर को नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव, 1/r प्लस 1/r कितना आ गया, 2/r, 2 से कट गया तो 1/r बच गया, 1/f इज इक्वल टू 1/r, r इज इक्वल टू f आ गया। अब आए कनकेव पे, कनकेव में क्या पड़ा हुआ है सारा, वाटर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यूज होगा वो वाटर का यूज होगा। वाटर का कितना होता है, 4/3, 4/3 माइनस 1 कितना, 1/3। अब R1 इधर को नेगेटिव, R2 उधर को पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, -1/r माइनस 1/r कितना हो गया, -2/r। ये आ गया 1/f2 -2/3r, 1/f2 आ गया, 1/f2 इज इक्वल टू -2/3r आ गया। अब r किसके इक्वल था, f के, वो r को यहाँ डाल दिया f, तो ये बन गया 1/f2 इज इक्वल टू -2/3f। अब वो 1/f2 को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/f नेट किसके इक्वल आ गया, 2/f प्लस 1/f2 किसके इक्वल आ गया था, -2/3f के। यहाँ पे एलसीएम लिया, ये कितना आ गया हमारे पास, 4/3f। 4/3f है, 1/f नेट है, बट हमें f नेट निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। भाई रेसिप्रोकल किया तो वो क्या आ गया, 3/4f। कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट। A biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 centimeter. Which one of the following options describe the best the image formed of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? भाई हमें निकालना क्या है, इमेज की हाइट। The best image formed of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens. जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तुम्हें दी गई है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, और लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा हमें वो डिस्टेंस भी बताया गया 30 सेंटीमीटर, मतलब यू हो गया 30, यू हमेशा नेगेटिव होता है, -30। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। बाइकन्वेक्स, बाइकन्वेक्स का मतलब क्या, R1 इज इक्वल टू R2। भाई लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, लेंस ग्लास का है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना, 1/2। अब बाइकन्वेक्स से R1 इज इक्वल टू R2, सिंपली हम R लिख लेंगे दोनों को। R1 जो है वो क्या होएगा, पॉजिटिव, और R2 क्या होएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या, पॉजिटिव। R2 इधर को होएगा ना तो नेगेटिव होएगा, लेफ्ट को नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। 1/r प्लस 1/r कितना, 2/r, 2 से कट जाएगा, 1/r आ गया, 1/r इज इक्वल टू 1/f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना दिया गया, 20, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ से f किसके इक्वल आ गया, 20 के, f आ गया 20 के इक्वल। u हमें पता है, u पता है, f आ गया। तो भाई लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इससे क्या होगा, v आ जाएगा। भाई 1/f कितना, 1/20, 1/v माइनस 1/u, u कितना, -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो जी, वॉट 1/30 उधर चला गया, 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v।
एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इधर आ गया 3 माइनस 2, या कितना आ गया 1/60। भाई v आ गया हमारे पास 60, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 2 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v 60 आ जाएगा, v आ गया 60। ओके, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है लेंस के केस में, v/u। इन दोनों को करते हुए इक्वेट। हाइट ऑफ इमेज हमें चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 2, v कितना हमारे पास 60, u कितना हमारे पास, u कितना भाई -30, कट करते 2 × 2 4 -4 आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गई भी -4। हाइट ऑफ इमेज तो जनरली 4 आ गई, 4 कौन से ऑप्शन में अभी? बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, नेगेटिव हमें ये बताइए कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। क्लियर अभी समझ आ गया? दोबारा सुनो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता था और डिस्टेंस पता था ऑब्जेक्ट का, मतलब यू पता है। बाई कन्वेक्स है तो R1 R2 इक्वल होएगा जनरली R, तभी लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमारे पास F कितना आ गया 20। फिर लेंस फार्मूला लगाया, वहाँ से हमारे पास v आ गया 60। फिर मैग्निफिकेशन HI/HO इज इक्वल टू v/u, वहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -4। क्लियर है स्टूडेंट? समझ के चलिए नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। चलो पहले तो डायग्राम बनाते हैं भाई, ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कितना डिस्टेंस है? 40 सेंटीमीटर का, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा चलो पहले हम डाटा लिखते जाते हैं। कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर, मतलब यू हो गया -40। कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होएगी, फोकल लेंथ कितनी दी गई 15, मतलब f इज इक्वल टू -15। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। क्या कह रहे हैं? ये कनकेव मिरर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उसकी फोकल लेंथ हमें बताएगी 15। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे ले जाऊँ मिरर की तरफ, तो जो इमेज तब बनेगी वो कितना डिस्प्लेस कर देगी? भाई हम क्या करते हैं, इस केस में इमेज निकाल लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर देंगे आगे, फिर इमेज निकाल लेंगे, फिर देखते हैं कि इमेज कितना डिस्प्लेस कर गई। चलो भाई मिरर है, मिरर का तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। भाई इसमें दो केस लगने वाले हैं। एक तो ऑब्जेक्ट 40 पे है, अगली बार क्या होएगा, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर देना है टुवर्ड्स द मिरर। तो केस 1 में हम u1 f1 ले लेते हैं v1, ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो f1 कितना भाई -15, -1/15 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस, अच्छा u1 कितना भाई -40 प्लस माइनस माइनस -1/40 आ गया। इधर ले आओ इसको, -1/40 इधर आ जाएगा, तो 1/v1 किसके इक्वल आ गया? 1/v1 इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/15। एलसीएम लो कितना आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। सो 1/v1 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 120। 43 का 3 माइनस 15 कितने का होता है? 120, 8 का। भाई ये कितना आ गया? -5/120 इज इक्वल टू 1/v1। कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 1/v1 इज इक्वल टू -1/24। तो यहाँ से v1 किसके इक्वल आ गया? -24 के। अगर ऑब्जेक्ट 40 की दूरी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? -24 पे, यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, ओके। अब क्या कर रहा हूँ मैं? इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से टुवर्ड्स द मिरर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये टोटल 40 है, 20 डिस्प्लेस कर दिया तो ये 20 बच गया ना, तब u कितना हो जाएगा? 20। अब सेकंड केस में u2 हो गया भाई 20, -20 लेफ्ट को है, फोकल लेंथ कितनी? -15 ही रहनी है वो तो। अब इमेज निकालते हैं, v2 निकालते हैं।
भाई मिरर फॉर्मूला 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v2 u2 कितना भाई -20 माइनस 1/20 हो गया। ये माइनस 1/20 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो भाई 1/v2 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। एलसीएम आ गया कितना 60। 3 माइनस 4 ये कितना आ गया -1/60 इज इक्वल टू 1/v2। तो भाई v2 कितना आ गया हमारे पास -60। अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ 20 इधर तो इमेज मेरी बन रही है -60 पे और दूर। पहले इमेज बन रही थी 24 पे, अब बन रही है भाई 60 पे, थोड़ा और दूर बन रही है। माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट को ना, माइनस मतलब इधर को। तो इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर जा रही है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन है जिसमें अवे है, ये दो ऑप्शन तो गई, ए और डी तो गई। अब कितना अवे गई है वो बताना है, कितना डिस्प्लेस कर गई। भाई v2 आ गया -60, v2 में से v1 माइनस कर देते हैं, v2 में से v1 माइनस कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। v2 कितना -60 में से माइनस कर देते हैं, v1 कितना आया था -24, माइनस माइनस प्लस हो गया, -60 प्लस 24 ये कितना आ जाएगा -36। मतलब ये डिस्प्लेस करेगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। समझ गए भाई, क्लियर है।